आदाब। मैं अजय सिंह हिंदी का कवि और लेखक हूँ। आज गुलमोहर किताब पर मैं आप सभी दोस्तों से मुखातिब हूँ। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ उसका संबंध मिथकों के राजनीतिक और साहित्यिक इस्तेमाल पर से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि यह विषय मैं क्यों ला रहा हूँ सामने। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे फासीवादी हिंदुत्व की विचारधारा जोर पकड़ रही है, जोर क्या पकड़ रही है वो तो इस समय केंद्र में सत्तारूढ़ है, केंद्र में उसी की सरकार है, और एक हिंदू राष्ट्र बनाने का जो फासिस्टों का सपना है उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश हो रही है। वैसे वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू पुराण कथाओं के प्रति हमारे लेखकों का, संस्कृति कर्मियों का कुछ ज़्यादा ही आग्रह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो प्रगतिशील और वामपंथी साहित्यिक सांस्कृतिक धारा से जुड़े हुए हैं या जुड़े रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि उनका जो जुड़ाव है प्रगतिशीलता या वामपंथ से वो नकली है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन वे जाने तो उसी रूप में जाते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है तो इसे कैसे समझा जाए, ये एक सवाल है। जो मिथ या मिथक हैं वो हमारी कल्पना का, हमारी सांस्कृतिक चेतना का एक हिस्सा होते हैं, बहुत मजबूत हिस्सा होते हैं। बल्कि ये कहा जाए कि मिथ कई बार आगे चल करके इतिहास का रूप ले लेते हैं और ऐसे में वो विध्वंसकारी भूमिका भी निभाते हैं। जैसे ये कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ तो इसलिए मंदिर वहीं बनना चाहिए। यह पूरी तरीके से एक मिथ है। राम कथा पूरी तरीके से मिथ है। मिथ यानी कल्पना है, वह कहानी है, कपोल कल्पना है, कल्पना के आधार पर गढ़ी गई चीज़ें हैं। लेकिन वह कल्पना बहुत दूर तक कई स्तरों पर जाती है और अक्सर वो सच्चाई का या इतिहास का रूप ले लेती है और समाज में एक विघटनकारी भूमिका निभाती है। वो फिर वह मिथ नहीं रह जाता, एक आभासी इतिहास, वर्चुअल हिस्ट्री बन जाता है जिसे हम पूर्ण यथार्थ के तौर पर देखने लगते हैं। अब राम और सीता को लेकर के अनगिनत कहानियां हमारे देश में हैं, बहुत पहले से हैं, आज से नहीं हैं। रामानुजम का लेख ही है, बहुत बढ़िया लेख, 300 रामायण एंड मोर, 300 रामायण और उससे भी ज़्यादा, जिसमें उन्होंने राम कथा के विविध रूप जो जगह जगह प्रचलित रहे हैं, राम कहानियाँ जो प्रचलित रही हैं, उनको वह ले आए हैं। और राम और सीता का प्रसंग मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर मिथकों में वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं हमारी सांस्कृतिक चेतना में, और उस आधार पर उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें गढ़ी जाती हैं या बताई जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो है तो कहानी, कल्पना, उस कल्पना के आधार पर आप उन चीज़ों को क्रिएट करते हैं, इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, आप राम के बारे में लिखते हुए जो शंभू की हत्या है उसका औचित्य आप सिद्ध करने लगें, गर्भवती सीता को जो जंगल निकाल दिया गया, निर्वासित कर दिया गया,
उसका आप औचित्य सिद्ध करने लगें, या फिर आप राम कथा के जो विभिन्न रूप रहे हैं अलग अलग, उनके बारे में आप उनको आप एक सही ठहराने लगें, तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मैं एक बात बताऊंगा कि नवनीता देवसेन ने आज से कुछ साल पहले एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था, बंगला में लिखा था, वो हिंदी अनुवाद में मैंने लेख पढ़ा, कि जब स्त्रियां राम कथा लिखती हैं, और उसमें उन्होंने विभिन्न भाषाओं के लोकगीतों का इस्तेमाल किया अपने उस लेख को लिखते समय, और उस विभिन्न लोक भाषाओं में, लोकगीतों में जो स्त्रियों द्वारा लिखे गए हैं, वो अनाम स्त्रियां हैं, उनका कोई नाम दर्ज नहीं है, लेकिन वो गीत चले आए। मैथिल में है, बंगला में है, भोजपुरी में है, तेलुगु में है, और भी कई भाषाओं में। तो उनके आधार पर उन्होंने एक लेख तैयार किया, और उसमें उन्होंने बताया कि विभिन्न बोलियों में, भाषाओं में लिखे गए ये लोकगीत, उसमें आम तौर पर सीता को एक उत्पीड़ित स्त्री के तौर पर दिखाया गया है, और राम को एक अत्याचारी राजा या अत्याचारी पति के तौर पर दिखाया गया है। यानी जितने भी गीतों का उन्होंने उल्लेख किया, लोकगीतों का, नवनीता देवसेन ने, उन सभी गीतों में, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, राम वहाँ अनिवार्यतः एक अत्याचारी पुरुष, अत्याचारी पति के तौर पर आते हैं, और सीता उनके द्वारा सताई गई हैं। अब ये एक दूसरा एक परिदृश्य है, इस तौर पर आप देखिए। या फिर भाकपा माले के महासचिव विनोद मिश्र ने एक बार मुझे बताया था कि असम के कार्बी आंगलांग इलाके में जो राम कथा प्रचलित है, उसके हिसाब से वनवास के दौरान राम कार्बी आंगलांग आए थे, और शबरी ने वहाँ उनको जूठे बेर खिलाए। अब आप ये देखिए कि कहाँ अयोध्या, कहाँ हिंदी का इलाका, कहाँ कार्बी आंगलांग, इस तौर पर। तो ये चीज़ें ये बताती हैं कि राम कथा कई कई रूपों में पहुंचती हुई क्या क्या रूप लेती है। अब जैसे तेलुगु लेखक वोल्गा की एक कहानी है, शीर्षक तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन हिंदी अनुवाद में वो कहानी कुछ साल मैंने पहले पढ़ी थी। उसमें सीता और शूर्पणखा को एक पार्क में घूमते हुए आपस में दोस्त बनते हुए दिखाया गया है। दोनों मिलती हैं, दोनों के एक दूसरे के प्रति आग्रह पूर्वाग्रह हैं, लेकिन फिर चूंकि उस पार्क में, उस फुलवारी में वे दोनों ही हैं, तो लिहाजा उन दोनों के बीच में डायलॉग शुरू होता है, दोस्ती कायम होती है दोनों के बीच में। और उसमें जो बातचीत चलती है, उस बातचीत के जरिए वोल्गा, जाहिर है कल्पना के आधार पर बता रही हैं, उसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन वो बताती हैं कि दोनों स्त्रियां अपनी अपनी कहानी सुना रही हैं और बता रही हैं कि कैसे दोनों स्त्रियां पितृसत्ता से, पैट्रियार्की से पीड़ित हैं और किस तरीके से सताई गई हैं। और यह पैट्रियार्की से जो उनका पीड़ित पना है, वो उन दोनों के बीच में सखी भाव विकसित करता है। अब ये भी एक राम कहानी है, सीता की कहानी है। या इवन नवनीता देवसेन ने जो एक सीता और राम की कहानी लिखी है, उसमें एक प्रसंग ऐसा आता है कि जिसमें सीता वाल्मीकि को बहुत डांटती हैं, बहुत धिक्कारती हैं किसी बात पर। अब मैं भूल रहा हूँ कि वो नाराज़गी किस बात पर थी, लेकिन किसी बात पर नाराज़गी होती है और वो धिक्कारती हैं, और वो बताती हैं कि तुम पुरुष लोग कैसे स्त्रियों को अपने नीचे रखते हो। और उसमें वाल्मीकि धमकाते हुए कहते हैं कि इतिहास तो मैं ही लिखूंगा, और मेरी कलम से लिखा हुआ इतिहास ही माना जाएगा, जिसमें तुम्हें तुम्हारी औकात बताई जाएगी। ये नवनीता देवसेन ने अपनी एक कहानी में लिखा है।
इसी तरीके से आप देखिए कि किरण सिंह का जो उपन्यास है शिलावहा, वह भी एक अलग ढंग से राम कथा कहता है। उसमें अहल्या, इंद्र, राम, इन सब का जिक्र आता है, लेकिन वह सारा का सारा जिक्र जो पारंपरिक कहानी है उससे ठीक उल्टा है। और उसमें अहल्या कहीं से भी पत्थर नहीं बनती और न राम उसका उद्धार करते हैं, क्योंकि कहानी में तो है ना कि राम अपना पाँव छुआते हैं और अहल्या पत्थर से स्त्री बन जाती है। उसमें बिल्कुल दूसरे तरीके से कर दिया गया है। और इंद्र और अहल्या के संबंध को एक पारस्परिक सहमति के आधार पर कायम किया गया संबंध बताया गया, जबकि कहानी कुछ और है कि इंद्र ने धोखा देकर के अहल्या से समागम किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अलग अलग रचनाकारों ने इन मिथकों का जिस तरीके से उपयोग किया है, वह उपयोग एक प्रगतिशीलता के पक्ष में रहा है। वह एक नया एक नैरेशन वो डेवलप करता है, और वह नैरेशन एक प्रचलित नैरेशन से बिल्कुल अलग है। वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से अलग है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए ज़रूरी है कि राम के जितने भी कारनामे रहे हैं उनका औचित्य सिद्ध किया जाए, और सीता को इस रूप में दिखाया जाए कि वो जैसे एक हिंदू राष्ट्र में एक स्त्री का क्या रूप हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, उसके अनुरूप ढाला जाए। तो मिथकों का इस्तेमाल एक तलवार की धार पर चलने के तरीके से होता है। ज़रा सा भी आप विचलित हुए, ज़रा सा भी आप इधर से उधर हुए, तो वो मिथक एक बिल्कुल एक विध्वंसकारी भूमिका में आ जाएंगे। और जहाँ आपने एक क्रिटिकल अप्रोच रखा, वहाँ उन मिथकों का इस्तेमाल हमारी क्रिटिकल फैकल्टी को आगे बढ़ाने के लिए होता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मिथकों का इस्तेमाल करना या उनके बारे में लिखना जितना कम से कम हो सके उतना ही बेहतर है। कुछ ऐसे लेखक हैं हिंदी के जो फासिस्ट राम मंदिर के समर्थक हैं, उसके लिए चंदा देते हैं और उस चंदे की रसीद को सार्वजनिक रूप से लहराते हैं और दिखाते हैं, और वो अपने को एक ज़माने में वामपंथ के साथ जुड़ा हुआ बताते रहे हैं, और राम का गुणगान करने में वो बड़े माहिर हैं, मर्यादा सो कॉल्ड मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर। लेकिन जो लोग राम को तथाकथित मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हैं, राम का गुणगान करते हैं, राम के तमाम उन कारनामों का औचित्य सिद्ध करते हैं जिसमें शंभू की हत्या और सीता का, गर्भवती सीता का निर्वासन शामिल है, वो लोग ये भूल जाते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने उसी आधार पर इस पूरी पौराणिक कथा का एक क्रिटिक पेश किया, उसकी गहरी आलोचना पेश की, और उसमें उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानने से एकदम से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि राम जैसा दुष्ट और नीच पुरुष तो हो ही नहीं सकता कोई और। यह भी एक, इसको भी आपको दर्ज करना चाहिए जब आप उसमें आप जाते हैं करने के लिए। तो आपको, जो लोग राम कथा के बारे में ये लिखते हैं, वे लोग हमेशा भूल जाते हैं कि इन सब प्रसंगों का किस तरीके से उल्लेख किया जाए, कैसे लाया जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मिथकों के इस्तेमाल में, और ख़ास करके आज के इस दौर में, मिथकों का इस्तेमाल जो एक फासिस्ट हिंदुत्ववादी विचारधारा है, जो एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध है, उसके लिए किया जा रहा है। और ये बहुत ख़तरनाक ये तरीका है, और ये मैं कहूँगा कि यह मिथकों का राजनीतिक इस्तेमाल है। राजनीतिक इस्तेमाल से मुझे कोई परहेज नहीं है, बशर्ते वह राजनीतिक इस्तेमाल जनहित में हो, बशर्ते वो हमारी क्रिटिकल फैकल्टी को आगे बढ़ाए, बशर्ते वो हमारे अंदर विवेक
और बुद्धिमत्ता को पैदा करे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दौर में कई हिंदी लेखक और लेखिकाएं राम कथा को या सीता की कथा को हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं और इसकी निंदा की जानी चाहिए। शुक्रिया।